वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर दोस्तों। और हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे, मगर कमेंट पर कमेंट आ रहा था कि एनसीईआरटी सॉल्व करें। तो आज हम एनसीईआरटी ही लेके आए हैं और जितने भी टाइप बाय टाइप करवाए हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा, मगर एनसीईआरटी रहेगा। त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको किताब लेकर बैठना है, कॉपी लेकर बैठना है, कलम साथ में लेकर बैठना है और कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था, है ना, निकाल लीजिएगा प्रश्नावली 8.1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? ए बी जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम पहले त्रिभुज को मान लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज मानते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज लेने के बाद इसका नाम दे देते हैं, जो कहता है प्रश्न में उसी के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। एकदम हमारा साथ जुड़ल रहिएगा, तो हम धुइयां कर देंगे हम मैथ को। और जिसको मैथ समझ में नहीं आता है ना, वो एकदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद हम आपको बता देते हैं मैथ ऐसे चुटकियों में हल करिएगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी टोटल प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली से चलेंगे। और त्रिकोणमिति से शुरू किए हैं, और त्रिकोणमिति से जब शुरू कर दिए हैं ना, तो आपको वीडियो टोटल का टोटल एनसीईआरटी का सॉल्व नहीं मिलेगा। आपको प्ले लिस्ट में बना देंगे, ठीक है। और धुइयां मैथ को कर देंगे, ठीक है। हमारा साथ जुड़ल रहिए, मैथ अब थर थर कांपेगा चुटकियों में, ठीक है। चलिए आइए, देखिए, हम जैसे कि प्रश्न में बता रहा था, 1 नंबर प्रश्न में, कि त्रिभुज एबीसी, देखिए नाम धर दिए त्रिभुज एबीसी, ठीक है। और एक कोण जो बी कर रहा था 90 डिग्री क्यों कर रहा था, अर्थात 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और ए बी जो दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना? 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित का मान अर्थात नंबर पर 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कोमा कोस ए। दूसरा दिया हुआ था कि साइन सी और कोस सी। ये चीज़ निकालना है, ठीक है। आप किताब साथ में रखिएगा, आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। 1 बेरी ने 2 बेरी, 2 बेरी ने 3 बेरी। और आपको मैथ सिखाने का एक रूल बताते हैं, जब भी हम आपको बता देते हैं ना, तो आप नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद आप एगो स्केच और एगो पेड लीजिए और देख देख के बनाइए। नहीं आएगा, ठीक ना, अगर नानमा आएगा, ठीक है, कि तो मैथ नहीं आएगा। सब जी पढ़ ले आएंगे, जब नाना आएगा तो बाबू भी आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। हम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको एकदम कहेंगे कि मैथ थर थर कांपेगा तो कांपेगा, है ना। ये भी हमारा गोर लगेगा और कहेगा प्रभु अब हम तोर बच्चा को हम सिखा दहियो, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा और आप भी जुनून के साथ लगल रहिए, है ना, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट में देख लीजिए कि यहाँ पर कोण ए या कोण सी की बात कर रहा है। हमारा तो प्रश्न बोल दिया कि बी जो है 90 डिग्री है, बी जो है 90 डिग्री। हम समकोण त्रिभुज ले लिए। समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। चलिए अब हम हल करते हैं बुआ, ठीक है। अब हल करते हैं, तो हल में हम सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो दिया हमारा क्या है प्रश्न में? तो दिया है कि पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है? तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है।
जिसमें जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और है ना, और दूगो कोण जो है न्यून कोण है। चलिए हमरा जे चीज़ के मान निकालना है ना, वही चीज़ के हम निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो देखिए अब हम बारी बारी से निकालेंगे। इस त्रिभुज में आप जो देख रहे हैं, त्रिभुज में क्या चीज़ की कमी है? कर्ण के। कर्ण का माप यहाँ पर ही नहीं निकला हुआ। बाकी त्रिभुज की हम चर्चा करते हैं तो त्रिभुज में लंब जो है और ये आधार है, लंब दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और आधार BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हम कर्ण निकालते हैं। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और आपको याद है ना कि नहीं? फॉर्मूला याद है, हम आपको वीडियो में करवा चुके हैं, जाके पहला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, समकोण त्रिभुज है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। जो चीज़ का कमी रहे उसी का निकालेंगे। अर्थात BC क्या हुआ? BC हमारा कर्ण है, BC क्या है? आधार है। AC हमारा निकालना है, AC क्या है? हमारा कर्ण है। और आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा AB दिले है, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। हमारा जो चीज़ का दिया है उसका हम मान रखेंगे। क्या चीज़ का मान दिया है? AB का। तो हम AB का हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए, AB दिया हुआ है AC बराबर AB दिया हुआ 24 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 24 का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा कि 1 से लेके कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, है ना। या स्क्वायर याद कर लीजिएगा ना तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। एकदम चुटकियों में इससे हल करिएगा, ठीक है। चलिए आइए, है ना। तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, स्क्वायर प्लस 7 होता है, 7 होता है। देखिए 576 और 49 को जोड़िएगा तो कितना होगा, है ना। तो आप जोड़िएगा तो आप जोड़ चुके हैं कितना? 625। कितना होता है? 625। अब 625 जो आ रहा है इसका वर्गमूल कितना होता है? तो 25 का वर्गमूल है। कितना का? 25 का। अब देखिए हमारा कर्ण जो है निकल गया 25 सेंटीमीटर। निकल गया कि नहीं? अब निकल गया तो आप देखिए जो देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा ये चीज़ का दोस्तों निकालना का रहेगा तो आप कैसे निकालबो? देख रहे हो हैं? देखिए सबसे पहले साइन A की चर्चा करता है तो हम साइन A निकालेंगे। और याद रखिए, है ना, 1 नंबर में साइन A का बोल रहा है तो साइन A का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, है ना। मगर ओकरा से पहले ये भी बताए हैं कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए वो कोण का सामने की भुजा कौची होता है? ओकर सामने लंब होता है। और लंब होता है ओकर बगल वाला की होता है? तो ओकर बगल वाला आधार होता है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमेशा कहियो ना बदलता है, वो गिरगिटोनियन नहीं, है ना। ये हमेशा कर्ण है ना। 90 डिग्री के सामने के कोण, है ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है और वो कहियो नहीं बदलता है, ठीक है। तो हमें साइन A की चर्चा कर रहा है तो A, कोण A, है ना। तो एक सामने वाली अर्थात ई वाला एक कर सामने ये लंब हो जाएगा, कौन? BC। और ओकर फॉर्मूला की होता है? ओकर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप फॉर्मूला, हमरा उम्मीद है पूरा कि फॉर्मूला आप याद कर लिए हैं
और तभी हम आपको टाइप बाय टाइप कराने के बाद हम एनसीईआरटी बुक लिए हैं, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर लम, तो लम कौन है बुआ, BC। अब BC कर्ण कौची है, कर्ण है AC। अब यहाँ पर बताओ BC जो है दिया हुआ था, BC दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 हम लेंगे और कर्ण कितना निकाले, 25 सेंटीमीटर, है ना। कितना निकाले, 25 सेंटीमीटर। चलिए तो 7 बटा कितना आया एकर अनुपात, है ना, 7/25। अब देखिए किसका कर रहा है, कोस के। तो कोस के भी हम यही करेंगे जो इसका कर रहे थे। कोस वाला में इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि फॉर्मूला एक आधार बटा कर्ण होता है। कि होगा है, आधार बटा कर्ण होगा है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। हाँ अब एक आधार कौन है बुआ, एक सामने के एक कोण एक सामने के भुजा जो होती है लंब होती है, तो एक बगल वाला पड़ोसिया, एक बगल वाला पड़ोसिया जो होता है वो होता है आधार। की होता है, आधार। चलिए अब तो देखिए यहाँ पर ही जो है क्या है, AB बटा क्या है, कर्ण कौची है, AC। आधार बटा कर्ण। आ AB कितना दिले है, AB तो 24 दिले है ना। तो AB हम 24 लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर ही नीचे में 25 सेंटीमीटर निकाले थे। तो ये हो गया 24/25, 24/25। अब देखिए हमार तो निकल गया, है ना। अब निकलने के बाद अब यहाँ पर ही ध्यान दीजिए दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि साइन C। अब थमा ठीक ना। अब देखो कैसे काम चली। अब यहाँ पर ही बउआ अबरी C के चर्चा कर दिलकै कोण के, तो C के कर दिलकै तो कैसे निकलते बताओ तो, है। तो देखो कैसे निकलती। C के सामने के कोण के जो है ओकर सामने के भुजा जो है ओकर कौची AB कौची हो जाएगा, अरे लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब हो जाएगा। और ये अबरी 20 पड़ोसिया जो है ये कौची होगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो एकर सामने वाले अबरी हो जाएगा लंब और एकर नीचे वाला क्या होगा, की होगा, अरे बताइए ना की होगा, हाँ आधार होगा। चलिए एक फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला वही है, कौची है, लंब बटा कर्ण। अच्छा अब लंब चुनिए कैसे होगा, तो एकर कोण के सामने ये जो भुजा है तो ये लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। लंब हमारा AB हो गया और कर्ण हमारा AC हो गया, कर्ण हमारा AC हो गया। और यहाँ पर AB हमार कितना दिले है, AB हमार 24 दिले है ना। और कर्ण हमें निकाले थे 25, है ना, 25 सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो गया 24/25। अब दूसर का की कहता है, कोस C बोलता है। तो कोस C फॉर्मूला तो वही होगा मगर कोणवा के अनुसार तनी चेंज हो जाएगा, है ना। क्या होगा, अबरी आधार एकर पड़ोसिया, है ना। तो एकर पड़ोसिया हो गया BC और एकर, यह देखिए ये हमेशा जो नहीं बदलता है, सच्चा मित्र के साथ नियन रहता है, कर्ण के साथ, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ण हमारा क्या है ना, कर्ण है ना, नामो है कर्ण, कभी न बदलता है, समझ गए ना। तो कर्ण हमारा AC हो गया। अब BC जो है, BC हमार कितना निकलल है, तो BC यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, हमारा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ अर्थात करके 7/25 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। देखे है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आप पढ़िए, जितना बार आप पढ़िएगा उतने बार आपको समझ में आएगा। एक बेरी से कुछ होता है जी, हैं, एक बेरी से ना पानी से पत्थर में छेदो नहीं होता है ना। टप 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 गिरता है तब जाके वो बड़का को होल कर देता है ना। तो जो ऐसा ही एक दिन से कुछ न होता है, लगल रहिए जोर से तोड़ से, है ना, छोड़ेंगे नहीं मैथ को, है ना।
चलिए हम प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर, इससे पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। और आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ऐसा ही है, ठीक ना। एकरा में चित्र दे दिले है, ठीक ना। अब कुछो चेंज नहीं है। दुनिया में जितना भी है ना हो, एक के छिट्टा मैथ है, और एक के छिट्टा में सब बौखलाल रहता है। इतना बौखलाल रहता है कि बिना मतलब के बौखलाल है। डेली जो पढ़ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ सीख रहा है, और उसी का एकदम हासिल है मंजिल। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि आकृति 8.13 है ना में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। पहले जे आकृति हमरा दिले वो बना देते हैं, ठीक ना। कुछो चेंज उंज की बात नहीं है। जैसे पहला प्रश्न हम सीखें वैसा ही दूसर को सीखेंगे, और दूसर कुछो चेंज नहीं है, जैसे है वैसा ही बनाएंगे। चलिए एक नाम अभी चेंज कर दिया है P, और यहाँ Q, यहाँ पर 90 डिग्री, और ठीक ने। और एक कर्ण दिले है 13 सेंटीमीटर, और एक लम्ब दिले है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये R हो गया। अब एकरा में जे कमी है वही ना मांगेगा, है ना। जो कमी है वही मांगेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आकृति में दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? दिया है 2 नंबर, दिया है क्या है ना। दिया है आकृति में कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है। कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। त्रिभुजे के अनुसार हम सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है बा, तो यहाँ पर देखी भैया, है ना, कि करना है कि यहाँ पर जे है जे देले है, जैसे कि दिया हुआ है कौची कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर देले है भैया, और यहाँ पर की देले है, यहाँ पर देले है PR कितना देले है 13 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में की कमी है? त्रिभुजवा में की कमी है? त्रिभुजवा में यही कमी है कि QR हमरा निकाले पड़ते, है ना। निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बात समझिए। तो देखिए, है ना, आपको हम कह देते हैं मैथ ने ऐसा ही एकदम सीख जाइएगा हंसते हंसते, अब पतो नहीं चलेगा, नंबर आएगा हंसते हंसते। चलिए, अरे आप डेली लगल रहिए, है ना, हमारा साथ जुड़ल रहिए ना भाई, है ना। मैथ तो थर थर कापेगा, ठीक है, कहेगा महाराज छोड़ दीजिए, है ना। हम छोड़ेंगे? हम धर उठा के देंगे मुड़िया भारे बाजार, है ना। चलिए आइए हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कि कैसे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से कौची कमी है? तो कमी है आधार, है ना। त्रिभुज में क्या कमी है? आधार। तो आधार कौन सी है? आधार QR है। और आधार को हम कैसे निकालेंगे? तो आधार बराबर क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर अर्थात PR के स्क्वायर और माइनस लम्ब के स्क्वायर अर्थात PQ का स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए, आधार बराबर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लम्ब के स्क्वायर, है ना। तो चलिए
अब जो जो इसका मान दिया पी आर कितना दिले है, तब पी आर हमरा 13 दिले है स्क्वायर, अब माइनस एकर कितना दिले है, एकर दिले है 12 के स्क्वायर रूट। अब देखिए 13 के आप स्क्वायर आप जानते हैं, तो 13 का स्क्वायर 100 कितना होता है, 169 होता है। अब 12 के स्क्वायर 144 होता है रूट। अब चलते हैं इधर, ठीक है। तो 169 में 144 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 169 में 144 घट जाएगा, अर्थात क्यू आर बराबर है ना, क्यू आर बराबर हमरा प्राप्त हुआ 25। कितना हुआ, 25 है ना, 25 हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या होगा क्यू आर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब हमरा सब निकल गया, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ने हमारे एकर पूर्ति हो गया। ये हल त्रिभुज कंगाल है ना, 2 गो भुजा के मान निकलल था, 1 भुजा के मान नहीं निकलल था, है ना। तो चलिए आप देखिए, अब कौन चीज जे चीज पूछता है ना ओकर तो या तो अलग अलग करके निकालिए और प्रश्न में डाल दीजिए, है ना। अब नहीं तो एक के मतलब प्रश्न के लिखिए और ओकर सूत्र लिख के अपन हल करिए, तो हम पर डायरेक्ट कहे न कर देता, समयो तनी मनी बचेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारा दिया हुआ था, प्रश्न से है ना, प्रश्न से चले तो प्रश्न में हमारा दिया क्या था, प्रश्न में दिया हुआ है कि 10p माइनस कोट आर, है ना। आप इसको चाहेंगे तो बारी बारी से आप हल कर सकते हैं, 10p के मान अलग निकाल सकते हैं, कोट के मान आर के मान अलग निकाल सकते हैं, मगर आप चाहिएगा तो दोनों के फॉर्मूला के साथ लिखिए और फॉर्मूला के मान बिठाइए, है ना। चलिए हम पहले निकालिए लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि करना है कि नहीं, है ना। तो 10p बउआ हम जैसे बताए थे वैसा ही होगा, मगर आपको फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला में की होता है ना। देखिए यहाँ की है 10, अब 10 थीटा बोलो p बोलो, है ना, कोन में न रहते, है ना। तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाते, नहीं ना होते। चल देखो यहाँ पर 10p के बात किया तो 10 के होता है फॉर्मूला कौची, तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, है ना। आधार क्या है, ओकर पड़ोसिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर 10p के बात किया तो यहाँ पर कोण पर ध्यान दीजिएगा, तो एकर सामने का लंब अर्थात एक फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो एकर सामने का जो फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं आर्थिक भुजा जो देख रहे हैं क्यू आर, तो क्यू आर अब बटा आ एकर लंब को चीज एकर आधार क्या है, आधार हमारा हो गया पी आर, पी और क्यू, सॉरी पी और क्यू हुआ। अब ओकर बाद माइनस हम देंगे, ठीक है। अब माइनस देने के बाद मित्रों आप देख रहे हैं कोट आर, अब कोट आर के चर्चा किया है तो नहीं सतर्क रहिएगा, ऐसा न कि पी के देखें और पीए का मान हम धका धक बैठा दिए तो गलत हो जाएगा। कोट है अब कोट है और आर है, 10 के उल्टा होता है कोट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कोट आर के चर्चा कर दिया, तो कोट आर के चर्चा कर दिया था ई वाला। अब इसके सामने की भुजा जो होती है क्या होती है, इसके सामने की भुजा जो होती है एकर लंब और ये आधार। तो यहाँ पर एकर फॉर्मूला की होता है, एकर फॉर्मूला होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा होता है। कैसे होता है, तो आधार बटा लंब होता है। आधार एकरा में कौन हुआ, आधार हमारा क्यू और आर हुआ, अब बटा यहाँ पर लंब कौन हुआ, तो लंब हुआ कौची पी और क्यू, है ना। आप मान रख सकते हैं, आप तो देखिए कि बता दीजिएगा कि आंसर एकर 0 होगा, पता है कि नहीं, देखिए। चलिए क्यू आर के मान कितना दिले है, तो क्यू आर के मान हमारे 5 आया। अब बटा में पी क्यू का मान हमारे कितना है, तो पी क्यू के 12 है, ठीक। अब उसके बाद देखिए
अब 12 है, अब माइनस हम दिए, अब क्यू आर कितना है, तो क्यू आर कितना है, तो क्यू आर 5 है तो हम 5 देंगे। पी आर कितना है, तो 12 देंगे, है ना। अब देखिए, अब भिन्न के घटाव हो गया। अब भिन्न के घटाव होने के बाद आपको तो पता है, नहीं तो डायरेक्टे काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, प्लस और माइनस खत्म बराबर 0 आंसर। या तो आप चाहते हैं कि हम एक स्टेप और बढ़ाएं, तो आप कुछ मत करिए, सीधा की करिए 5/12 और माइनस यहाँ पर 5/12, दोनों का आप की करिए एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। कितना होगा, 12। तो 5 घटाओ 5 बराबर कितना होगा, 0। 0/12 अर्थात 0 में भागा दीजिएगा कोई संख्या से तो 0 भी प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 0 आ गया, है ना। आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। अब तीसरा प्रश्न की ओर देखेंगे, धुइयाँ उड़ा देंगे दोस्तों मैथ को, चाहे कुछ हो जाए, आग लगा देंगे, चाहे कुछ हो जाए, है ना। सब हवा बनैले है कि मैथ 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 नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। काहे नहीं आएगा समझ में, समाज में कितना आएगा, हम देंगे उठा के पटकिए हम, है कि ना। आप भी पटकिएगा, समझ गए। चलिए हम तीसरा प्रश्न में आते हैं। जैसा कि हम पहला प्रश्न हम बताए थे आपको, वैसे ही तीसरा प्रश्न बताएंगे। तीसरा प्रश्न में कुछ नहीं कहता है मित्रों, तीसरा प्रश्न में कहता है यदि साइन ए, अब यहाँ पर साइन ए का मान दे दिया, पहले हम निकालते थे साइन ए, साइन सी, साइन ये सब के मान निकाले, अब एकरा में देले है, तो डरे वाली बात नहीं है, वो हम आपको टाइप बाय टाइप हम करवा चुके हैं और ओकरे से हम रिलेटिव करवाएंगे। कुछो चेंज है हो, कुछो चेंज नहीं है। 30 नंबर प्रश्न में देले हमार साइन, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। अब आपको फॉर्मूला याद है कि साइन बराबर क्यू होता है, क्यू होता है। तो साइन ए दिले है, तो साइन ए के फॉर्मूला की होता है, तो साइन ए के जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो ये लंबे और कर्ण दिले है ना। तो ओकरा से पहले आप मानिएगा कि मानिएगा, देखिए पहले वो त्रिभुज मान लीजिए, बिना त्रिभुज के तो कोई उपाय भी नहीं है ना। नए त्रिभुज बनाइएगा तो नंबरों काट लेगा तनी, और नंबर काट लेगा तो फिर तो दिक्कत है। आप तो कहिएगा कि हम बन लिए हैं, कोई भी पूछेगा, पड़ोसिया पूछेगा, अथी पूछेगा, तो लास्ट हम बना दिए, धुइयाँ उड़ा देंगे, यहाँ पर क्या किया, गलत कर दिए, मिस्टेक कर दिए, तो कह नंबर काट लो के, फलना करके चिन्ना कर लो के। अरे नंबर उम्बर नहीं काटता है, जो दम रहता है सटीक देता है, आप खाली बनाने का रूल सही रहना चाहिए। चलिए आइए देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज लिए, और समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो कोण रहेगा वो न्यून कोण दिखाना पड़ेगा। हम न्यून कोण हम दिखा दिए, है ना। अब देखिए जो माना है वो पहले हम मान लेते हैं कि माना कि, हल में लिख देते हैं, माना कि है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना, जिसमें बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, अब दिया क्या है, देखिए दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, 3/4। अब देखिए साइन 3/4 है दोस्त, तो यहाँ पर ही बताओ कि की है, एक फॉर्मूला पहले बताओ। तो एक फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि लंब बटा कर्ण। तो ए के सामने की कोण जो है, एक सामने लंब तो यही न हो गया, ई वाला लंब हो गया। तो लंब हो गया अर्थात एक की हो गया, यहाँ पर ही 3 दीजिए, और ये नीचे में ये तो बदलता नहीं है कर्ण, तो ये 4 हो गया। मगर यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तो हम पुष्टि कर दिए कि हमारे कर्ण और
है ना, आधा एक लम्ब दिले कोण ए के सामने के, ठीक। मगर हमारे त्रिभुज में की हो, तो यहाँ पर ये पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखिए कि ए के सामने की लंब कौन सी है, तो बी सी है, और एक कर्ण कौन सी है, तो ए सी है, बराबर 3/4। एक थोड़ा सा चेंज करके आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बी सी बराबर 3 के और ए सी बराबर 4 के। मगर के क्या है, के आप बता दीजिएगा कि जहाँ के यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। जहाँ के एक इकाई लिखिए, माना लिखिए, या स्थिरांक लिखिए, है ना, तो या लिख सकते हैं एक धनात्मक अचर है ना, या हम लिखेंगे एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है, के हमारा स्थिरांक है, तो हमारा यहाँ पर ही पता हो गया 3 के, यहाँ पर 4 के। अब यहाँ पर हमारा क्या पता है, हमारा ए बी त्रिभुज में जो आप देख रहे हैं ए बी की कमी है, और त्रिभुज में ए बी क्या है, ए बी हमारा लंब है, त्रिभुज में हमारे क्या है, ए बी लंब है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में हम चलते हैं, तो त्रिभुज में हमारे की दिले है, लंब नहीं दिया हुआ, अर्थात ए बी। तो लंब बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि लंब बराबर रूट कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर, अर्थात आधार के स्क्वायर, ठीक है। लंब बराबर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा ए सी कितना दिले हैं, तो ए सी दिले है 4 के होल स्क्वायर और माइनस 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौक 16 के स्क्वायर और माइनस 9 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 16 और 9 में घटेगा कितना बचेगा, है ना, तो यहाँ पर ही 7 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 रूठे में रखिए और के का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो के हो जाएगा के, है ना, रूट से बाहर। हमारा सब पता चल गया कि हमार रूट 7 के है, ठीक है। अब हमारा देखिए प्रश्न में जो कहता है वही हम निकालेंगे। प्रश्न में हमारा कहता है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, है ना। तो हम कोस ए का फॉर्मूला बताइए। अगर में चेंज उंज की बात नहीं किया है, कोण में चेंज नहीं बताया है, तो हमारा एकर सामने का ये जो भुजा है, कोण ए के सामने की जो भुजा है क्या है, तो आप जो देख रहे हैं क्या है, ये लंब है, बी सी जो है लंब है। तो हमारा कोस फॉर्मूला की है, तो कोस का फॉर्मूला है आधार हमार की है ए बी, और कर्ण कौची है ए सी। ए बी कितना निकाले, ए बी हम निकाले रूट 7 के, और यहाँ पर ए सी कितना निकाले, ए सी दिया हुआ था 4, है ना, के से के खत्म, रूट 7/4। अब यहाँ देखो दोस्तों, देख अब यहाँ पर क्या है कि अब 10 के पूछ रहा है, 10 ए का। अब देखिए 10 ए का मान पूछ रहा है, तो 10 ए का तो आप जानते ही हैं, है ना, आपको तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और धकाधक बनाइए, एनसीईआरटी ही खाली नहीं बनाइए। एनसीईआरटी से क्या होता है कि आप एग्जाम खाली परफेक्ट कर सकते पास, मगर आपको नॉलेज के लिए अदर बुक पकड़ना पड़ेगा, केसी सिन्हा पकड़ना पड़ेगा, आर.एस. अग्रवाल पकड़ना पड़ेगा। जब तक कि आप रिवीजन नहीं करिएगा, जब तक कुछ नहीं होती है ना। चलिए
टेन ए के फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए के फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन सी हो गया हमार, लंब हो गया बी सी, और आधार कौन सी हो गया, आधार हो गया हमार ए बी, है ना। तो हमार बी सी कितना है, तो हमार बी सी है 3 के, और आधार को आधार कितना है √7 के। कैसे के खत्म, 3 बटा √7। तो ये हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न है ना 4 नंबर भी एकदम जैसे 3 बताए ना वैसा ही 4 है, कुछ नहीं करता है, खाली इन्ने से इन्ने आपको दिमागवा खाली उलझाने में लगल रहेगा, है ना। मगर आप तो तेज हैं, है ना, चुटकियों में पकड़ लीजिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये खाली अन्ना से अन्ना कर दिया है ना। चलिए आइए, चलिए इसको हटाते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, कुछ नहीं है ना, हल्का है। चलिए प्रश्न नंबर 4 कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो चलिए साइन ए का मान पूछे या सेक के पूछे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको टाइप बाय टाइप में हम सिखा दिए है ना, हैं। तो ये किस चीज़ है, एगो हिसाब की कर लेगा जी, हैं। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको उलझाने के लिए आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8। तो बताइए कि इधर गुना में तो इन्हें आगे की हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आगे की हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि कुछ होगा भागा में। अब देखिए पहला जैसे प्रश्न हम बताए थे, पहला जैसे प्रश्न बताया था उसी हो गया कि नहीं हो गया, है की करेंगे। तो एकरा में हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, है ना। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाते थे, समकोण त्रिभुज मानेंगे, बिना समकोण त्रिभुज का कोई उपाय नहीं है ना। झूठों का ऐसे बना दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा, है ना। आजकल के तो शॉर्ट के दुनिया में है ट्रिक, है ना, ट्रिक घुसाइए माइंड में, चुटकियों में बनाइए। अरे चुटकियों में रिवीजन जितना बार बनाइएगा ना उतना बार। 10वां में लॉन्ग प्रोसेस पर खोजता है, देखता है कि प्रोसेस सही है कि नहीं, लिखल बच्चा के पास नॉलेज है कि नहीं, वही चीज़ देखता है दोस्तों, और उसी का नंबर नहीं करता है। ऐसू मैथ उथ में नंबर नहीं करता है, ठीक ना। अब कुछ गलती कर दीजिएगा तो फर्ज है कटना, है ना। अब देखिए नंबर गलती तो गलती है ना, एक नंबर गलती हो जाता तो पूरे हिसाब को दिमाग में चौहट कर देता है, देखता है नहीं है। एक सब्जेक्ट कमज़ोर होता है तो सभ्य को गोल में ले लेता है, सत्यानाश कर देता है, कि न सके न ये हुआ सहुआ चलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज लिए, तो अब हम जैसे हम मानते थे वैसे ही मानेंगे, है ना। तो देखो देख ले भैया, देख ले, पढ़ ले, है ना, बिना पढ़ले कोई उपाय नहीं हो, है ना। चलो देख ली, हम जैसे मानते थे वैसा ही मानेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए एकरा में कौन तो ये है, तो हम एकरा फिरो ये ले लिए, है ना। तो जेकरा में दिखा दिया बी बराबर 90 डिग्री है ना। एकरा में लिख दिल के क्या लिखेंगे कि जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। अब देखो अब दिया क्या है, जो दिया है हम लिखेंगे, है ना। तो दिए है कि 15 कोट, इसको सही कर दिए है ना। तो दिया हमारा था कि कोट ए बराबर, है ना, कोट ए बराबर आप यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं
कि कोट ए बराबर 8/15 है ना, 8/15। तो 8/15 दोस्त, तो यहाँ पर ही बताओ दोस्त कि की होते। तो यहाँ पर एकर सामने का लम्ब ई हो गया, एकर पड़ोसिया आधार हो गया। तो एकर पड़ोसिया ई आधार हो गया, एकर पड़ोसिया आधार आ एकर सामने के घर वाला जो है लम्ब हो गया। अब देखिए इसका जो लम्ब है तो आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे कि कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है लम्ब आधार। तो आधार हमारा कौची है ए बी है, और लम्ब कौची है बी सी। तो आधार बटा लम्ब अर्थात 15 8/15। यहाँ पर ही आप बारी बारी सब दिखा दीजिए कि 8 ए बी बराबर 8 के, ए बी बराबर 8 के, अब बी सी बराबर 15 के, है ना। जहाँ आप हम अभी जस्ट हम बताए हैं कि जहाँ के एक स्थिरांक है। देखिए इसलिए हम मानते हैं कि कोई चीज़ भी दूरी जो हम मानते हैं इकाई में सेंटीमीटर, मीटर, है ना, किलोमीटर, उसी प्रकार से हम एक स्थिरांक या एक इकाई मान लेते हैं कि के है ना, के है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर ही आप जो देख रहे हैं, है ना, अब इसमें क्या कमी है। ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है 8 के, ए बी दिया हुआ 8 के, अब बी सी बराबर दिले है 15 के। तो हमारी इसमें क्या कमी है। तो एकरा में पहले आप प्रश्न में देखिए साइन पूछा, साइन के की कमी है। तो साइन में हमारा कर्ण की जरूरत है, तो हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कौन है, तो कर्ण हमारा ए सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी हैं में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तक कर्ण बराबर ए सी रूट ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। हमारा ए बी कितना दिले हैं 8 के स्क्वायर प्लस बी सी के 15 के होल स्क्वायर। रूट करेंगे अब बराबर 8 8 64 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 15 225 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ही जो अब दोनों को जोड़िए। अब देखिए 64 हो गया, अब 225 हो गया, दोनों को जोड़िए कितना होता है 5 4 9, ओकर बाद कितना होता है 6 2 8 2 के स्क्वायर। अब बताइए 289 जो है केकर है, तो 17 के, है ना, स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो के हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हमारा 17 के प्राप्त हो गया। हमारा जे चीज़ के पूछता है वो चीज़ को हम निकाल लेंगे, है ना, जल्दी से हम निकाल लेते हैं। हमारा पूछ रहा था साइन ए, तो साइन ए के निकालेंगे, है ना, क्या चीज़ के निकालेंगे साइन ए। तो हम साइन ए के निकालते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर बउआ लम्ब बटा कर्ण होता है। तो लम्ब हमारा बी सी हो गया और कर्ण हमारा ए सी हो गया। तो हम अभी बी सी जो दिया हुआ था 15 के दिया हुआ था, और ए सी अभी जस्ट निकालें, ए सी हमें जस्ट निकाले 17 के से के ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर ही 15/17 होगा, 15/17 होगा, है ना। अब देखिए अब क्या चीज़ का पूछ रहा था सेक का, और सेक के कर उल्टा कोस के, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कोस ए बराबर के सेक का क्या फॉर्मूला होता है, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा। तो कर्ण हमारा ए सी है तो ए सी हम करेंगे, है ना, ए सी हम करेंगे। और यहाँ पर क्या है आधार कौन है ए बी है, कोण ए के साथ, कोण ए के अनुसार हमारा जो है आधार ए बी है। अब देखिए कर्ण हमारा, हम कर्ण कितना निकाले 17 के निकाले, ओकर बाद ए बी कितना दिया हुआ है 8 के दिया हुआ है, के से के ख़त्म हो गया तो 17/8 हो गया, है ना। तो हम यहाँ तक के 4 गो प्रश्न का हल किए और
यहाँ पर ही एकदम दमदार के साथ एकदम समझ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब यहाँ तक क्या स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो देखते देखते आप भी अंगुठिया के सुतिया जाइएगा, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत है ना। तो आप लगल रहिए और हमारे वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा से समझ में आया, तो अपने मित्रों को जो मैथ से पीड़ित है ना और बिल्कुल नहीं समझ में आता है ओकरा दीजिए, है ना, और कहिए कि देखो और बाद अच्छा से बनो। अब एगो पेड़ और स्केच लीजिए और देख देख के खूब बनाइए, काहे ना बनेगा, थर थर कांपेगा। पहलवान एक दिन में थोड़ी बनता है ना। पहलवान डेली एकदम रिवीजन अथी करता है, मेहनत, ठीक है, तब जाकर बॉडी सॉडी बनता है, तब दाव मार कर कहता है पहलवान है। तो इसी प्रकार से ये है ना, जोड़ा है ये हमारा, एकरा हम उठा कर पटकेंगे और पटकिएगा भी, डरने की बात नहीं है ना। सब झूठों के हवा बनेले हैं। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे हल करेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप तनिक कमेंट वमेंट करिए, तनिक जुनून बनता है, ठीक ना, तब ना आपके लिए बनाएंगे। जैसे कि आपका मांग था कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी हम हल कर दिए, अब टाइप बाय टाइप आपको मिलेगा, है ना। तो ठीक है ना। अपने दोस्त के साथ लगल रहिए, मेहनत जम के करिए, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।